नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे सूर्य की कन्या संक्रांति की। ये संक्रांति क्या होती है? जब भी सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, तो जिस राशि में प्रवेश करते हैं उस संक्रांति को उस राशि के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी सूर्य सिंह राशि में है और 17 सितंबर 2025 को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उनके प्रवेश को हम कन्या संक्रांति के नाम से जानते हैं। और जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उससे हमारे देश पे, समाज पे, काल पे बहुत सारे प्रभाव होते हैं। कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं। वो ग्रहों की स्वभाव, उनकी युति, उनकी संरचना, उनकी प्लेसमेंट इत्यादि पर निर्भर करती हैं चीजें, और हर व्यक्ति के जीवन में इसका कुछ खास प्रभाव भी पड़ता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे आपका कन्या संक्रांति के बारे में। उसके पहले हम जानेंगे सूर्य को। सूर्य क्या है? हमारे जीवन में, हमारे कुंडली में सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे ग्रहों का राजा, आत्मा का कारक और जीवन का आधार माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, सत्ता, अधिकार, राजसत्ता, तेज, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और समाज में प्रतिष्ठा का कारक माना गया है। हम थोड़ा सा विस्तार से इसके महत्व को समझेंगे आज कि आत्मा और जीवन शक्ति। सूर्य जो है हमारे ना आत्मा का प्रतीक है। यह जीवन की ऊर्जा, पाचन शक्ति और प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। पिता और गुरु, कुंडली में पिता, पिता का स्वास्थ्य, पिता का स्वभाव और उनके साथ संबंध को जानने के लिए सूर्य, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखा जाता है। सरकारी पद और सत्ता, सूर्य का जो है शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, उच्च पद और नेतृत्व क्षमता का जो है ये प्रधान कारक होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो आपको इन सबसे सहयोग मिलेगा और आपको अपने जीवन में हमेशा उच्च पद की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य और रोग, सूर्य शरीर में हड्डियों, नेत्र, हृदय और आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा। यदि सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, तेजस्वी और हर जगह सम्मानित होता है। अब ये जो अभी संक्रांति हो रही है 17 तारीख को, कन्या संक्रांति, इसमें हम ये जानेंगे कि इसमें ऑलरेडी बुध 15 सितंबर से इस राशि में रहेंगे। तो जैसे सूर्य वहां प्रवेश करेंगे वो बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और एक राजयोग की इसकी संज्ञा दी गई है। तो अब हम जानेंगे कि 12 राशियों पे इनके कन्या राशि में प्रवेश का और बुधादित्य योग बनाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सर्वप्रथम बात करेंगे। अच्छा, उसके पहले आप ये जान लें कि 17 सितंबर को 2025 को जो ग्रहों की स्थितियां होंगी वो किस प्रकार से होंगी, आप इसको देख लें। अभी यहाँ पे आपके इसे हमने कालपुरुष की कुंडली ले रखी है, मेष लग्न कुंडली यहाँ पे है। और इसके हिसाब से हम देखेंगे तो हम केवल राशि की बात करेंगे, कौन सा ग्रह किस राशि में है। अभी मेष राशि में कोई ग्रह नहीं है, वृषभ राशि में कोई ग्रह नहीं है, गुरु राशि में आपके मिथुन राशि में पहले से गुरु विद्यमान है, कर्क राशि में चंद्रमा है जो उनकी स्व राशि है, आपके सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति बन रही है, और कन्या राशि में सूर्य और बुध यहाँ पे बुधादित्य योग बनाएंगे। तुला राशि में मंगल पहले से विराजमान है और राहु यहाँ पे कुंभ राशि में है और शनि मीन राशि में है। तो ये जिस दिन सूर्य की संक्रांति होगी उस दिन हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां, सौरमंडल चक्र में ग्रहों की परिस्थितियां इस प्रकार से होंगी। अब इनके प्रभाव को हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे मेष लग्न के बारे में। जो मेष लग्न के कुंडली में जो ये संक्रांति हो रही है, गोचर हो रहा है, वो हो रहा है तुला राशि में। वह ऑलरेडी पहले से बुध विद्यमान है। छठा भाव किसका होता है? छठा भाव में हो रहा है, छठा भाव होता है ऋण का, रोग का, शत्रु का, प्रतियोगिता का है। इसका फल क्या होगा? बुध जो है, सूर्य जो यहाँ पे है 5वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध जो होते हैं आपके ये तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो इसलिए इनको योग कारक माना जाएगा और बुध के साथ होने से निर्णय शक्ति तेज होगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कोर्ट के मामलों में जीत होगी और जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनको इसमें सफलता हासिल होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में आपके अनुशासन आएगा,
परंतु अधिक क्रोध और अहम से रिश्तों में तनाव भी संभव है। तो आपको क्रोध से बचने की जरूरत है। आपको उपाय क्या करना है? आपको रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं खिलाइए, ये बहुत ही लाभकारी होगा। और सूर्य की आराधना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। मैं अभी आप लोगों को एक सभी राशि के जातक के लिए एक उपाय ऐसा बताऊंगा, एक विशेष उपाय बताऊंगा जो सबके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो मैं उपायों की बात अभी नहीं करेंगे, हम इसके प्रभाव की बात करेंगे। हम बात करेंगे वृषभ लग्न के जातक के लिए, जिसका लग्न वृषभ है, उनके लिए बात करेंगे। आपके कुंडली में सूर्य इसमें 5वें भाव में इनका गोचर होगा। ऑलरेडी वहां बुध पहले से बैठे हुए हैं, तो आपके 5वें भाव में ये बुधादित्य योग बनेगा। 5वां भाव किसका होता है? संतान का, शिक्षा का, बुद्धि का और प्रेम का होता है, शेयर मार्केट का होता है, अचानक से धन का होता है, जुए का, सट्टे का होता है। तो आपके कुंडली में जो सूर्य है वो 4थे भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे 4थे भाव सुख के स्वामी है। तो सुख के स्वामी है तो आपको अपने संतान से सुख की प्राप्ति होगी, आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा, आपको बच्चों से सुख मिलेगा, साथ में आपको बच्चों की शिक्षा और उनके बुद्धि का स्तर तीव्र होगा, आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। तो आपके संतान में जो बुधादित्य योग बनने की वजह से संतान की उपलब्धियों में वृद्धि होगी, प्रेम के संबंध में प्रतिष्ठा और स्थिरता आएगी, संतान से जुड़ी समस्या जो हो रही है उसका सुधार होगा, और करियर में आपको एक सृजनात्मक असर देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑलरेडी यहाँ से बुध पहले से विद्यमान है। जो मिथुन लग्न का इसमें आपका जो गोचर हो रहा है, संक्रांति हो रही है, आपके 4थे भाव में होगा, जो आपके घर, माता, वाहन, भूमि और मानसिक शांति का, सुख का कारक होता है। जबकि आपके कुंडली में जो सूर्य है वो 3रे भाव के स्वामी है, तो आपके कुंडली में मारक होते हैं। तो यहाँ पे घर और माता के मामलों में कुछ कठोरता ला सकते हैं। बुध के साथ होने से आपको भूमि, प्रॉपर्टी और वाहन संबंधी जो निर्णय आपका है वो लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मिथुन लग्न होता है वो होता है बुध का। ठीक है, तो मानसिक दृढ़ता, लेकिन घर परिवार में अहंकार का टकराव का एक कारण बन सकते हैं। ये नौकरी करने वालों के लिए ट्रांसफर और प्रमोशन के अवसर आएंगे। तो इसमें आपको एक विशेष उपाय मिथुन वालों के लिए करना है कि अपनी मां का जरूर आशीर्वाद लें। हम कर्क लग्न की बात करेंगे। कर्क लग्न वालों के लिए ये जो गोचर हो रहा है ये होगा 2रे भाव में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 3रे भाव में हो रहा है। कर्क लग्न वालों के लिए 3रे भाव में हो रहा है। सूर्य आपके कुंडली में 2रे भाव के स्वामी है, जो कि मारक होते हैं, परंतु आपके ये वाणी के, धन के और परिवार के कारक भी होते हैं। तो आपको जो बुधादित्य योग बनने से आपके पराक्रम में, साहस में वृद्धि होगी, लेकिन वाणी आपकी कटु हो सकती है। छोटे भाई बहनों से विवाद संभव है, छोटी यात्राएं और धन, आपको धन के बचत में यह लाभकारी सिद्ध होगा। भाषण, लेखन और पत्रकारिता जुड़े लोगों को यह लाभकारी सिद्ध होगा। हम बात करेंगे सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न वालों के लिए ये जो गोचर हो रहा है ये 2रे भाव में होगा। ऑलरेडी उसमें पहले से बुध विद्यमान है। ये जो धन, वाणी, परिवार और कुटुंब का भाव होता है, जो आपको इसका फल होगा, क्योंकि बुध आपके सूर्य जो है लग्नेश है और योग कारक श्रेणी में आते हैं। तो बुध के साथ यहाँ पे प्रबल बुधादित्य योग बनेगा आपकी कुंडली में, और आपको धन की वृद्धि, परिवार में सम्मान, वाणी से लोगों को आकर्षित करने की क्षमता, व्यापार, शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में उन्नति, खान पान पर आपको ध्यान देना है, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। कन्या लग्न वालों की बात करते हैं। कन्या लग्न के जातक के लिए ये इनके लग्न में ये हो रहा है गोचर, और कन्या लग्न में जो सूर्य होते हैं 12वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो आपके कुंडली में ये मारक होते हैं, यहाँ पे अहंकार और खर्च को बढ़ावा देंगे, बट जो यहाँ पे बुध ऑलरेडी पहले से हैं ये बैलेंस करेंगे। तो जो बुधादित्य योग बन रहा है आपके कुंडली में, जीवन में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता आपको प्रदान होगी, प्रबल होगी। विदेश से आपको जो अवसर मिल सकते हैं, स्वास्थ्य और आंख से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसको ध्यान रखने की जरूरत है आपको। नए काम की शुरुआत और कैरियर में नेतृत्व की स्थिति बनेगी। अब हम बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न में ये जो गोचर हो रहा है 12वें भाव में होगा, तो और इसमें बट जो सूर्य है आपके लाभेश हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको खर्चा, आपका विदेश और अस्पताल और त्याग का भाव होता है ये, लेकिन आपको ये आय भी दिलाएंगे, खर्च भी बढ़ाएंगे, दोनों चीजें हैं आपके।
तो आपको बुध के युति होने से यहाँ पे विदेश यात्रा, रिसर्च और अस्पताल से जो जुड़े कार्य आपके हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य में थोड़ा सा तनाव संभव है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के में ये 11वें भाव में ये गोचर हो रहा है, और जो आपके कुंडली में जो सूर्य हैं वो आपके 10वें भाव के स्वामी होते हैं, जो प्रबल योग कारक होते हैं, कर्म के भाव होते हैं। तो आपको कर्म और आय ये दोनों आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको एक उत्तम राजयोग, जो बुधादित्य योग होता है, यहाँ पे एक उत्तम राजयोग बना रहा है। आपके करियर में प्रमोशन, जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनका सहयोग मिलेगा, मित्रों से लाभ होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। हम बात करेंगे धनु लग्न की। तो धनु लग्न के जातक के लिए ये जो गोचर है 10वें भाव में हो रहा है, और जो आपके यहाँ पे सूर्य हैं वो आपके भाग्येश हैं। तो सूर्य 9वें भाव के स्वामी है, यहाँ पे भाग्येश होकर के कर्म भाव में आना ये बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। इसको हम कर्म और धर्म अधिपति योग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपके करियर में जो उत्कृष्ट सफलता की बात करते हैं, पदोन्नति, मान सम्मान आपको सब मिलेगा। आपको पिता का, गुरु का सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी या प्रशासनिक कार्य से जुड़े लोगों का आपको विशेष लाभ मिलेगा। हम बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न में ये जो युति हो रही है, जो गोचर हो रहा है बुध का सूर्य के साथ में, ये आपके 9वें भाव में होगा, परंतु सूर्य यहाँ पे क्या है, 8वें भाव के स्वामी है। इसलिए आपको पूरा लाभ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मारक हो जाते हैं सूर्य, तो आपको पूरी तरह से लाभ नहीं देंगे। आपके भाग में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, लेकिन बुध की जो उपस्थिति है उससे आपको शिक्षा और विदेश यात्रा में लाभ मिलेगा। आपका आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। पिता से थोड़ा मतभेद की संभावनाएं हैं। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के जातक के लिए ये जो बनेगा, इसमें ये जो आपके जो गोचर होगा ये उनके 8वें भाव में हो रहा है। तो 8वां जो भाव होता है आपका आयु, गुप्त विद्या, गुप्त विषय, बाधाएं, दुर्घटना का होता है, मृत्यु का होता है, आयु का होता है। जबकि सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी है, तो यहाँ पे एक सम श्रेणी में आते हैं। जहाँ रहेंगे, जैसे रहेंगे उस तरह का भाव देंगे। तो आपके जब ये 8वें भाव में होंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ये एक वैवाहिक जीवन में और आपके जो साझेदारी में थोड़ा संकट लाएंगे। आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। आपको रिसर्च, ज्योतिष और गुप्त विद्याओं में लाभ मिलने की संभावना है। तो हम बात करेंगे मीन लग्न का। मीन लग्न के जातक के लिए ये जो गोचर हो रहा है, संक्रांति हो रही है, उनके 7वें भाव में हो रही है, किंतु यहाँ पे जो सूर्य है वो 6ठे भाव के स्वामी है। इसलिए जो आपको ये मारक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये जो उनके लिए ये गोचर है, संक्रांति है, अशुभ होगा। ऋण, शत्रु, रोग का भाव होता है। यहाँ आपके साथ बुध के साथ होने से दाम्पत्य जीवन में अहंकार व तर्क वितर्क की चीजें उपस्थित होंगी। व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन पार्टनर के साथ में टकराव की स्थिति बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी और विवाह जुड़ी स्थिति बन सकती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको यहाँ पारिवारिक मामलों में संयम रखने की जरूरत है। तो निष्कर्ष यहाँ पे होता है कि अगर हमारे इस कुंडली में जो सिंह, वृश्चिक और धनु, ये 3 राशि के लिए ये जो गोचर होगा सूर्य का, ये बहुत ही योग कारक होगा। और यहाँ पे जो आपका बुधादित्य योग बन रहा है वो अत्यंत ही फलदायी होगा। और जो कर्क, कुंभ, मीन राशि में आप ये 3 राशि के लोग जातक, यहाँ पे थोड़ा सा उनको सावधान रखने की जरूरत है। और अन्य लग्नों में आपको मिश्रित लेकिन परिणामशाली फल आपको मिलने की संभावना है। अब हम थोड़ा सा उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सूर्य हमारे होते हैं इनको हमको कैसे बलवान बनाना है। देखिए, हम आपको 2 चीज ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मारक हैं तो आपको उनसे संबंधित दान करना पड़ेगा, उनकी आराधना करनी पड़ेगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य योग कारक हैं तो उनसे संबंधित आपको रत्न है, उस रंग के वस्त्र हैं, और उनकी आराधना आपके लिए विशेष फलदायी होगी। तो सबसे जरूरी होता है सूर्य को सही करने के लिए आपको सूर्योदय के पहले जाग जाना। उसके बाद पिता और पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना। सूर्य को आपको जल चढ़ाना, मतलब अर्घ्य देना। उसमें आपको जल तांबे के लोटे में चावल, फूल और लाल फूल डालना है। आपको अक्षत डाल करके सूर्य को रोज जल दें। और हो सके तो आदित्य स्तोत्र और गायत्री मंत्र का पाठ करें। और अगर आप कुंडली में मारक हैं सूर्य तो आपको गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्र का दान करना लाभकारी होगा। अगर योग कारक हैं तो आप तांबे का कड़ा या तांबे का सिक्का अपने साथ रखें, ये आपके लिए बहुत ही
फलदायी सिद्ध होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा सूर्य के गोचर की और आपके कन्या संक्रांति की जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप अपने जीवन में इसको प्रयोग में ला करके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। भगवान सूर्यनारायण आप सभी के जीवन में उन्नति और तरक्की लाएं और आपको हर प्रकार से सरकारी सहयोग मिले। धन्यवाद।